हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी एस के बारे में। अपोस्ट्रोफी एस, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी नाउन का पोजीशन बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए या उसका फिजिकल कैरेक्टर्स बताने के लिए। तो आइए देखते हैं, क्या आप इन दो सेंटेंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं इसका अंतर बता सकते हैं, ये दोनों में फ़र्क क्या है बता सकते हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो आइए देखते हैं। ऐसा बहुत चीज़ है जो सीखना है हमें अपोस्ट्रोफी एस के बारे में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगा करके और एस लिख देते हैं। जैसे अगर नाउन हमारा मोनू है तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस, और उसको बोलेंगे मोनूज। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं मोनूज कार, वैसे ही सोनूज बाइक। अगर नाउन आपका सिंगुलर हो लेकिन उसके लास्ट में एस हो, जो कि दिखने में ऐसा लगेगा जैसे ये प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल होता नहीं है, वो सिंगुलर ही होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, हमें उस एस के बाद बस एक अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देना है। जैसे ग्लास, GLASS, तो इसके लास्ट में हमें बस एक अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देना है। अगला एग्जाम्पल है पास, PASS, तो इसमें भी हमें लास्ट वाले एस के बाद बस एक अपोस्ट्रोफी साइन लगा देना है। तो ये काफ़ी है उसका पोजीशन बताने के लिए। अगर नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल नाउन नॉर्मली एस से एंड करता है, तो ऐसे प्लूरल नाउन्स के लिए भी वही है, बस उसके लास्ट वाले एस के बाद आपको अपोस्ट्रोफी लगा देना है। जैसे अगर हम बोलते हैं बॉयज़, BOYS, तो उसके लास्ट वाले एस के बाद हमें एक अपोस्ट्रोफी साइन लगा देना है। वैसे ही अगर हम बोलते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड्स के लास्ट में बस अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देना है। यह पर्याप्त है किसी का पोजीशन या रिलेशन या तो फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने के। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो तो होते प्लूरल हैं लेकिन दिखते हैं सिंगुलर के जैसा, मतलब उसके लास्ट में एस या ES नहीं होता है। तो इनके साथ क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए मेन, वीमेन, तो इसके लास्ट में आपको अपोस्ट्रोफी लगाकर और फिर एस लिख देना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हमें किसी नॉन लिविंग के साथ नहीं करना है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं ह्यूमन्स स्कल, मतलब इंसान का स्कल, तो अगर इंसान का स्कल के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह इंसान मर चुका है, तब तो उसका स्कल आया। तो ऐसे कंडीशन में आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आपको सिंपली कहना है ह्यूमन स्कल। वैसे ही अगर आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे होता है चिकन सूप। वहाँ पे हम लोग चिकन सूप नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन सूप, चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली नहीं, चिकन चिल्ली। तो इस तरह हम किसी भी नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है किसी, मान लेते हैं किसी सड़क के बारे में बताना है, स्ट्रीट के बारे में बताना है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि द स्ट्रीट्स नेम इज़ व्हाटएवर इज़ रॉन्ग। तो हमें यह कहना है कि द नेम ऑफ दिस स्ट्रीट। तो इस तरह हम नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउंस में भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे हर्स। तो हर्स खुद में ही पोजीशन बताता है, उसके लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसी तरह हिस, इसी तरह देयर्स, तो वहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इंसानों के समूह से बने कुछ चीज़, जैसे या तो हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो हो सकता है कोई सरकार हो, इस तरह के चीज़ जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं, उनके ग्रुप के नाम के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट्स डिसीजन, उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब टीम में है कौन, इंसान ही है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, दो सेंटेंस थे, उसमें फ़र्क क्या है। तो वो सेंटेंस थे मंटूज़ एंड पिंटूज़ का
और जो दूसरा था वह यह था मंटू एंड पिंटूज़ कार। तो इसमें फ़र्क क्या है? अगर हम बोलते हैं मंटूज़ एंड पिंटूज़ कार तो यहाँ पे यह बताता है कि मंटू का और पिंटू का दोनों का अपना अपना अलग अलग कार है। लेकिन अगर हम बोलते हैं मंटू एंड पिंटूज़ कार, कहने का मतलब अपॉस्ट्रोफी अगर एक में है सिर्फ, तो यह बताता है कि वह कार उन दोनों का है। और ऐसे कंडीशन में जब एक नाउन किसी दो लोगों का हो, कहने का मतलब है एक नाउन पे दो लोग का पोजीशन हो, दो लोग का अधिकार हो, तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग बात करते हैं तो लास्ट वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मंटू एंड पिंटूज़ कार, हम लोग यह भी नहीं बोल सकते हैं कि मंटूज़ एंड पिंटू कार, वी हैव टू से मंटू एंड पिंटूज़ कार। कहने का मतलब है कि लास्ट वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड होता है, जैसे आशीष दुबे, जैसे श्रीकांत कुमार, खुद मेरा ही, ऐसे ही बहुत सारे नाम होते हैं नॉर्मली। तो ऐसे कंडीशन में जब हम किसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसमें अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आशीष दुबेज, तो हम लोग बोल सकते हैं आशीष दुबेज बाइक, आशीष दुबेज होम, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किसी फ्रेज में भी करते हैं। मान लीजिए किसी एक नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि द नेक्स्ट शॉप ऑनर्स वाइफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो एक इंसान के लिए हम लोगों ने ये चीज़ लाया है, द नेक्स्ट शॉप ऑनर, एक इंसान के लिए आया है, तो इसमें लास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपॉस्ट्रोफी का। तो हम लोग बोल सकते हैं द नेक्स्ट शॉप ऑनर्स वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम लोग टाइम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे टुडे, स्टडे, मंथ, इस तरह का। तो हम लोग बोल सकते हैं टुडेज, स्टडेज, मंथ्स। तो सेंटेंस में इसको हम लोग बोल सकते हैं टुडेज ऑफिस वर्क वाज फ्रस्ट्रेटिंग। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टुडे के बाद अपॉस्ट्रोफी, मतलब आज का जो काम था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।